बादशाह सलाहुद्दीन नाम का एक बादशाह गुजरा है। ये कौन है मालूम है? ये हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में इनका नाम है, जिन्होंने फारूक आजम के बाद दूसरी मर्तबा अगर किसी ने बैतुल मुकद्दस फतेह करवाया ना, तो ये हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। लेकिन कितने मतलब हसास थे मालूम है कि एक जमाने में दो बंदों को लाया गया, यानी बे मानस ने बादशाहनी सल्तनत में लावવામાં આવ્યા। अब ये लावવામાં जे આવ્યા ने माणसो ये हता मजूसी। मजूसी किसको कहते हैं? जो आग की पूजा करते हैं। तो जैसे वो दोनों बंदों को लाया गया तो उनकी मूछें खाली बड़ी बड़ी थी, दाढ़ी नहीं थी। अब जैसे उन दोनों को लाया ना, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठे हैं कुर्सी पर, उनके करीब में उनका एक छोटा सा बच्चा है, जवान। अब जैसे वो दोनों बंदों को आते देखा ना, तो बाप के कान में ये बेटा पूछता है, कुछ बात करता है। और जैसे उसने कान में बात की, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कान में, अपने फौरन बेटे का हाथ पकड़ा, खड़े हो गए और सीधे हुजरे के दरवाजे की तरफ बढ़े और अंदर बेटे को छोड़कर वापस आ गए। अब ये वजीर लोगों ने देख लिया, जितने मालदार बैठे थे सल्तनत में, उन्होंने देख लिया कि बेटे ने कोई कान में बात की, हाथ पकड़ा और सीधे अंदर छोड़ के आ गए। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो दोनों आए, उनका जो फैसला करना था वो फैसला कर दिया, वो दोनों को रुखसत कर दिया। अब ये वजीर ने जो देख लिया था ना, उसने पूछा कि हुजूर, जब ये दोनों बंदों को लाया जा रहा था मजूसियों को, तो आपके बेटे ने कोई कान में आपसे बात की और जैसे बात की आपने हाथ पकड़ा और हुजरे में छोड़ा है, आखिर उसकी वजह क्या है? दिल के कानों से सुनिए। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, कहा जब वो दोनों मजूसी को लाया जा रहा था, जिसकी सिर्फ मूछें बड़ी थी, दाढ़ियां नहीं थी, तो मेरे बेटे ने मेरे कान में पूछा कि अब्बा ये कौन से जानवर लाए जा रहे हैं? तो लोगों ने पूछा ऐसा बच्चे ने क्यों पूछा? तो कहा मैंने मेरी जिंदगी में अपने बेटों को बगैर दाढ़ी वाला मर्द कभी दिखाया ही नहीं है।